एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। ध्यान देना, एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। उसके हाथ कांप रहे, शरीर में ताकत नहीं, उदास है। बड़ी मुश्किल से चाय बेचकर ट्रेन के चलने का समय हो गया, उतर गया और प्लेटफॉर्म के पास में उसकी झोपड़ी है, उसके अंदर आकर बैठ गया और अपनी बीवी से कहता है कि काश भगवान ने हमें औलाद दी होती, काश भगवान ने हमें औलाद दी होती तो आज इस उम्र में मुझे काम नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं दे रहा, मेहनत करनी पड़ रही है, बेटा होता वो काम करता, हम आराम से बैठते। घरवाली की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रो पड़ी। थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन आकर रुकी स्टेशन पर, ये फिर से केतली लेकर गया। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर ये एक बात गौर से देख रहा है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी बाहर बेंच पर बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक। इससे रहा नहीं गया, उसने सोचा शायद इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूँ। ध्यान देना, इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूँ। पास में जाके पूछता है कि बाबा आपकी कौन सी ट्रेन है, मैं चढ़ा देता हूँ। तो बुजुर्ग कहता है कि हम सुबह से ट्रेन से उतरे हुए हैं, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी। हमारे छोटे बेटे ने हमें ट्रेन में चढ़ा दिया कि इस स्टेशन पर उतर जाना, बड़ा बेटा लेने आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हाथ में एक चिट्ठी दे दी कि अगर ना लेने आए तो किसी को चिट्ठी पढ़ा देना, तो कोई भी आपको बेटे के पास पहुंचा देगा। तो चाय बेचने वाला कहने लगा लाओ चिट्ठी मुझे दो। चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चिट्ठी पढ़ी तो जमीन पर बैठ गया, सोच में पड़ गया। चिट्ठी में लिखा था कि जो भी कोई ये चिट्ठी पढ़ रहा है, मेरे पिता माता अनपढ़ हैं, किसी भी जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 बेटे हैं उसके, छोटा भी बड़ा भी। और चिट्ठी में लिखा है कि जिसके हाथ में भी ये चिट्ठी आए, किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आना। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जरा ध्यान से जवाब दीजिए। औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चाय वाला कहता है कि भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। अब कहता है कि शुक्र है भगवान तूने औलाद नहीं दी, औलाद अगर ऐसी होती है तो इससे अच्छा तो हम बे औलाद ही अच्छे। सवाल है यहाँ पर, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औलाद हो या ना हो, इससे सुख का और दुख का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख औलाद ने नहीं देना, दुख औलाद ने नहीं देना। ये महापुरुषों के वचन दास आपको बता रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कि सुख ना तेरे औलाद ने देना है, ना दुख तेरी औलाद ने देना। न सुख तुझे तेरे धन ने देना है, न दुख तेरे धन ने देना है। न सुख तेरी बीवी ने घरवाली ने देना है, न दुख तुझे तेरी घरवाली ने देना है, तेरे घरवाली ने देना है। दुख और सुख तुझे मिलने हैं तेरे कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तेरे कर्म नेक हैं, औलाद नहीं भी है, तू अकेला भी बैठा है तो भी सुखी है। और अगर तेरे कर्म नेक नहीं है, तू राजगद्दी पर भी बैठा है तो दुखी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि सुख और दुख ये बाहर की अवस्था का नाम नहीं, मन की अवस्था का नाम है। सुख दुख इस मन की बिरथा, ये मन से बुलेखा निकालना है हमें कि हमें हमारे बच्चे सुख देंगे, हमें हमारे बच्चे दुख दे रहे हैं। कई लोग आते हैं कि बच्चे दुख देते हैं, बच्चे नहीं दुख देते हैं।
कर्म दुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन कर्म बनते कैसे हैं? नाम जपने से। अमृत वेले उठ के नाम जपने से कर्म बनते हैं। और सिर्फ कर्म ही नहीं बनते, उससे सुख ही नहीं लिखे जाते, जो आने वाले दुख होते हैं वो भी कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।